वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। असम्बली तोड़ने की एडवाइस गवर्नर पंजाब को मौसूल हो गई है और गवर्नर पंजाब ने समरी मिलने की तस्दीक भी कर दी है। ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि भारी दिल के साथ आज ही इस समरी के हवाले से कोई फैसला कर देंगे। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी से, जिनकी इस हवाले से गवर्नर पंजाब मलिक उल रहमान से बात भी हुई है। जी उस्मान, बताइएगा आपकी गवर्नर पंजाब से क्या बात हुई है, गवर्नर का क्या कहना है कि पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी के बारे में? जी अली, अभी कुछ देर पहले हमारी गवर्नर पंजाब मलिक उल रहमान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की एडवाइस पर जो उनको आज भेजी गई है कि वो असेंबली तहलील करना चाहते हैं, ये उनको मौसूल हो गई है और कल जो है, जो आज अभी 12 बज गए हैं, आज वो इस पर फैसला कर देंगे। और उनका ये कहना था कि ये बहुत भारी दिल से मैं फैसला करूंगा और जो हमें उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ वो आज जो है वो असेंबली तहलील कर देंगे। गवर्नर पंजाब जो है वो बहुत कंपोस्ट और बहुत पढ़े लिखे इंसान है, वो हर फैसला बहुत सोच विचार के बाद करते हैं। हमने देखा कि जो गवर्नर हाउस में मीटिंग्स होती थी जिसमें इत्तेहादी अपोजिशन की जमातें जो है वो वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के हवाले से जब इजलास होते थे वो बहुत चीज़ों को सुनते थे, फिर बहुत देर के बाद सोच कर उस पर फैसला करते थे। अभी भी जो आज एडवाइस भिजवाई गई है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और इस पर गवर्नर पंजाब का यही कहना था कि ये बहुत भारी फैसला होगा और मैं जो भी कानून के मुताबिक इस पर फैसला बनता है वो कर दूंगा। और हमें जो उनकी गुफ्तगू से लगा, आज वो जो उनको समरी एडवाइस मौसूल हुई है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से असेंबली तहलील करने की, वो आज जो है असेंबली तहलील कर देंगे, क्योंकि वैसे भी 48 घंटे होते हैं, ऑटोमेटिकली 48 घंटे बाद पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी। और गवर्नर पंजाब से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये अवामी नुमाइंदगान का उस्मान भट्टी, आपको बताना है कि गवर्नर पंजाब का ये कहना है कि कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया। पंजाब असम्बली तोड़े जाने का ऐलान पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने किया। लाहौर में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि हफ्ते के रोज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तोड़ दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गवर्नर के पास पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करने के लिए 2 दिन का वक्त है। गवर्नर ने 2 दिन में असम्बली मंजूर ना की तो असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी। 2 दिन बाद पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिखकर अबूरी हुकूमत बनाने के लिए मुशावरत का आईनी तकाजा पूरा करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से भी कहेंगे कि वो हमारे इस्तीफे मंजूर कर लें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस है उस पर दस्तखत कर दिए और पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया गया है। इस सिलसिले में जो एडवाइस है वो गवर्नर पंजाब को भेज दी गई है और अगर गवर्नर ने ये आइन के मुताबिक अगर 48 घंटों से पहले असम्बली तहलील नहीं करते तो खुद ब खुद असम्बली जो है वो 48 घंटों में तहलील हो जाएगी। इंशाअल्लाह परसों इसी फॉर्मेट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। 48 घंटों में हम हमजा शहबाज को जो है वो ख़त लिख रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट की जो आइन का तकाजा है उसके मुताबिक जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बाहम मशवरे से इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसकी तश्कील जो है वो कर दी जाएगी और इंशाअल्लाह 90 दिनों के अंदर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। स्पीकर को भी ये कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएँ ताकि कौमी और सूबाई इंतखाबात जो हैं वो एक ही वक्त में हो सके। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पंजाब के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज पंजाब के सबसे बड़े डाकू और फरागोगी पिंकी राज खत्म हो जाएगा। अब मुकाबला इलेक्शन में होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी राय ये है कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान आकर पार्टी की क़यादत करें। ये दोनों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं ये तोड़ दें। मैं समझता हूँ कि पंजाब के अवाम इस बात पे मुबारकबाद के मुस्तहक होंगे कि आज पंजाब में पंजाब के सबसे बड़े डाकू का और फरागोगी और पिंकी राज जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद जो है वो केयर टेकर सेटअप आएगा। मेरी ये राय भी है और मैंने इस राय का इज़हार पार्टी में भी किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस इलेक्शन के लिए जो है वो आना चाहिए और वो आके पार्टी को लीड करें तो हम इंशाअल्लाह ताला इस झूठे
झूठे शख्स की जो पॉपुलैरिटी का प्रोपेगेंडा है ना, इसका पोल खोल देंगे। इनके जो है वो 191 वोट थे, उसमें से 12-13 लोगों ने हमारे लोगों के साथ रब्ता किया। कल उन 12 में से 5 तो अपनी बात पे खड़े रहे, 7 जो है वो जब उनकी नाराज़गी या उनका जो भी इरादा था बदला, तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो हलफ दे दिया है चौधरी परवेज़ इलाही ने, कुरान पाक पे हलफ दिया है कि मैं असम्बलियाँ नहीं तोड़ूंगा। यही वजह थी हमारी नाराज़गी की। ये अब अपने हलफ के साथ जाएगा या इमरान खान के बयानिए के साथ जाएगा। सुबह से 9 बजे, आज 9 बजे इसने हमारे एक सीनियर जो है वो बंदे को फ़ोन किया है कि यार किसी तरह से अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दो ताकि असम्बली जो है वो आज ना टूटे। हमने कहा कि भी नहीं, ये बात गलत है, अब आप स्टैंड लें। अगर स्टैंड लेके आप जो है वो नहीं तोड़ना चाहते तो आए सामने, तो फिर हम अदम एतमाद की तहरीक भी लेंगे। लेकिन इस तरह से नहीं है कि जिस तरह से पहले आपने खुद ही उन बंदों को पहले शह दी कि आप जो है वो अदम एतमाद की तहरीक दिलवाएं और उसके बाद फिर उनका मिन्नत तल्ला करके उनको हलफ दे के राजी कर लिया। अब अपने हलफ से आप इनराफ करना चाहते हैं तो करें। 3 हिस्सों में बटी एमक्यूएम फिर एक हो गई है और कहा है कि 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने अपने धड़े ख़त्म करके एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि उन्होंने पीएसपी से एमक्यूएम पाकिस्तान में हिजरत की है। फारूक सत्तार ने एमक्यूएम को वफाकी हुकूमत से अलहदगी की तजवीज़ भी दे दी। तफसीलात कराची से किरण खान की रिपोर्ट में जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी हफ्ते के रोज़ तक तोड़े जाने का इम्कान है। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत का इजलास आज जमान पार्क में बुला लिया है। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि इमरान खान के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं, हुक्म मिलते ही असम्बली तोड़ने की एडवाइस गवर्नर को भिजवा देंगे। वज़ीर आला के मामले ख़ुसूसी इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के लिए गवर्नर को ख़त हफ्ते के रोज़ लिखा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने वीडियो बयान में कहा है कि वो असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं हैं, चाहते हैं कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, लेकिन अगर कोई वज़ीर आला असम्बली तोड़ने की एडवाइस भिजवा दें तो असम्बली खुद ही टूट जाती है। पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से वज़ीर आला पंजाब की लिखी हुई 2 एडवाइस सामने आ गई हैं। परवेज़ इलाही की जानिब से पहले लिख कर दी हुई एडवाइस तारीख तब्दील करने के बाद मुसर्रत जमशेद चीमा ने जारी कर दी। बाद में ख्याल आने पर परवेज़ वज़ीर आला के लेटर पैड पर नई एडवाइस लिखकर मोनिस इलाही ने जारी की। वज़ीर आला की ये एडवाइस ऐवान वज़ीर आला की जानिब से तैयार की गई है। देखते हैं लाहौर से रईस अंसारी की रिपोर्ट। इत्तेमाद की तहरीक में कामयाबी के बाद एक इजलास में इमरान खान को पार्टी के सीनियर अरकान ने पंजाब असम्बली फौरी तहलील करने की तजवीज़ दी। ज़राए के मुताबिक उन्होंने परवेज़ इलाही के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मशवरा दिया कि असम्बली तहलील करने की एडवाइस फौरी तौर पर गवर्नर को भेजी जाए। इमरान खान से परवेज़ इलाही की मुलाकात में परवेज़ इलाही ने कहा कि वो अपनी पार्लिमानी पार्टी से बात करके असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेज देंगे, लेकिन इमरान खान ना माने और पहले से एक सादा कागज़ पर असम्बली तहलील की टाइपशुदा तहरीर पर तारीख तब्दील कर दी और यह तहरीर मुसर्रत जमशेद चीमा ने मीडिया को जारी कर दी। फवाद चौधरी ने कहा कि एडवाइस गवर्नर हाउस को भी भेज दी गई है, जिसके बाद ख्याल या किसी की निशानदेही पर वज़ीर आला के लेटर पैड पर ही वही तहरीर टाइप करके जारी की गई। ज़राए के मुताबिक मुरवजा तरीक़ाकार के मुताबिक समरी को गवर्नर को भेज दिया गया है और गवर्नर हाउस ने समरी वसूल करने की तस्दीक भी कर दी है। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। माहिर कानून अश्तरोसाफ अली ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने जिस समरी पर दस्तखत किए हैं उस पर तारीख काट कर दोबारा लिखी गई है। गवर्नर पंजाब को चाहिए कि उस समरी पर दस्तखत से पहले उस पर गौर कर लें। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर आला की सवाबदीद होती है, 112 है आर्टिकल उसका, और उसके अंदर वज़ीर आला ही की सवाबदीद है, ना कि किसी और की। उसमें तो काबीना की मशावरत भी नहीं है। अगर आपके पास ये समरी, जिसको समरी कहा जा रहा है, मौजूद है तो उसको स्क्रीन पे जरूर लोगों को दिखाइए कि उसके अंदर ओवर राइटिंग है। तो लगता ये है कि किसी और तारीख में कभी और किसी को दिखाने के लिए ये लिखा गया और ये प्रेजेंट किया गया है। तो मुनासिब यही होगा कि गवर्नर साहब जो है इसके ऊपर ठंडे दिल से गौर करें। तो मेरी तो ये सोच है, मेरा तो ये ख्याल है और ये ही लीगल पोजीशन बनती है। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद ने कहा है कि अगर पंजाब असम्बली की तहलील के बाद निगरान हुकूमत पर इत्तफाक ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। कैपिटल टॉक में वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने एतराफ़ किया है कि सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने के मामले में हम ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह बैरूनी इमदाद का हसूल था और साबका हुकूमत ने पाकिस्तान को जिस हालत में छोड़ा था, निगरान हुकूमत पाकिस्तान को उन हालात से नहीं निकाल सकी थी।
आइन के तहत निगरान हुकूमत कैसे बनेगी? जब ये तहरील हो जाएगी तो गवर्नर साहब जी आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो इस वक्त हमजा शहबाज है, इनसे मशवरा करके कोई कोशिश करेंगे कि कंसेंसस हो जाए एक निगरान वज़ीर आला के। अगर कंसेंसस नहीं हो सकता और उसको मेरा टाइम लिमिट दिया हुआ कुछ दिन, 3 दिन है कितने, तो उसके बाद फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। वही नाम फिर वो देखते हैं, वो फिर अपने कंसेंसस के साथ किसी को नॉमिनेट कर देते हैं। ये डिलेइंग टैक्टिक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे थे? ये बात दुरुस्त है कि हम कर रहे थे आप कर रहे थे। अच्छा। उसकी वजह ये थी जो अभी आप सुनवा रहे थे कि अरब ममालिक जो हैं वो आपको हाथ थाम के आपका किस तरह आपको रेस्क्यू कर रहे हैं। असल वजह ये थी कि निगरान सेटअप से पाकिस्तान को ये फंसा के जहाँ गए थे वहाँ से निकाला नहीं जा सकता था, जो हमने कीमत अदा की। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से वर्किंग रिलेशनशिप चाहती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अवाम को माना ही ना जाए। बोले परवेज इलाही से असेंबली तोड़ने के मामले पर कोई डील नहीं हुई। कबल अज़ वक्त इंतखाबात में असल रुकावट मुस्लिम लीग नून नहीं, पीपल्स पार्टी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी लेन देन के खिलाफ कराची में FIA ने रात गए क्रैकडाउन किया है। कार्रवाइयाँ क्लिफ्टन डिफेंस सदर गुलशन इकबाल स्कीम 33 और दीगर इलाकों में की गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम, बताइएगा कि इस हवाले से कोई गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं? जी, तकरीबन 11 गिरफ्तारियां अमल में आई हैं और मुकदमात 7 दर्ज किए गए हैं। ये आज की कार्रवाई है, चंद घंटे की, जो रात गए तक जारी थी। इसमें जो है वो मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग या इसके अलावा जो है वो हवाला हुंडी का कारोबार करते हैं, और ये सारा पाकिस्तानी रुपए को इस्तेकाम देने के लिए इदारे हरकत में आए हैं। इसमें स्टेट बैंक सर्कल है, कमर्शियल बैंकिंग सर्कल है और इसके अलावा एंटी करप्शन सर्कल है स्टेट बैंक FIA का, जिन्होंने कार्रवाई की हैं। और उन्होंने बताया कि आइंदा जो दिन है मजीद इसमें जो है वो इस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और पाकिस्तानी करेंसी को इस्तेहकाम देने के लिए इदारे हरकत में आ गए हैं। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम, इस हवाले से आपने आगाह किया। MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची में वज़ीर आला हाउस पहुँच गए। बिलावल की सदारत में वज़ीर आला सिंध और बाज़ दीगर वज़रा का मुशावरती इजलास जारी है। आपको बताते चलें कि MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची में वज़ीर आला हाउस पहुँच गए और बिलावल की सदारत में वज़ीर आला सिंध और बाज़ दीगर वज़रा का मुशावरती इजलास जारी है। MKM के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि आसिफ जरदारी ने बिलावल हाउस में मुलाकात के दौरान कहा था कि उन्हें हमारे मुतालबात पर गौर के लिए 2-3 दिन चाहिए, हम जुमे का दिन देख लेते हैं, फिर राब्ता कमेटी कोई फैसला करेगी। वसीम अख्तर ने कहा कि 15 जनवरी के बल्दियाती इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लेंगे। उनके बायकॉट की तजवीज़ अभी ज़ेर गौर नहीं। पीपल्स पार्टी मानी ना, इलेक्शन कमीशन माना, आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी आपकी इस्तदा नहीं सुनी, तो अब इलेक्शन तो होने हैं 15 को, कैसे रोक लेंगे आप? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आसिफ साहब से हमारी मीटिंग हुई थी बिलावल हाउस में, उन्होंने कहा था कि मुझे 2-3 दिन दे दें, मैं आपको एक फैसला करके अपने दोस्तों से बात करके फैसला सुनाऊंगा। हम उनका इंतजार कर रहे हैं, तो देखते हैं कल तक क्या फैसला सुनाते हैं आसिफ साहब। अगर आसिफ जरदारी साहब का फैसला आपके मुताबिक नहीं आया तो फिर आप क्या करेंगे? क्या वफाकी हुकूमत छोड़ देंगे? ये ऑप्शंस हैं। हम अगर इस किस्म का कोई एक्शन लेते हैं तो ज़ाहिर नुकसान फेडरल गवर्नमेंट को है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो मौजूद है, मज़े कर रही है, मज़े करती रहेगी। और इलेक्शन का बायकॉट भी कर सकते हैं? बायकॉट करने का कोई भी इस वक्त हमारा वो नहीं है। इलेक्शन अगर 15 को होता है बिल्कुल कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन हम, मगर उससे पहले राब्ता कमेटी क्या फैसला करती है वो जुम्मे और इतवार के दरमियान कोई ना कोई चीज़ सामने आएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ये कराची की तामीर और तरक्की को रोकने की साजिश है। उन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी कल अपने मंशूर और लायामल का ऐलान करेगी।
कराची में बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए ऑर्डिनेंस के इजरा की इतलात पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने की बात करती है, दूसरी जानिब इलेक्शन ना कराने की साजिश की जा रही है। CM हाउस, गवर्नर हाउस और बहादुराबाद बल्दियाती इलेक्शन ना कराने की साजिश में शरीक हैं। बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ कोई साजिश कराची के आवाम कामयाब नहीं होने देंगे। चले हुए कारतूस आज किसके बलबूते पर इलेक्शन रोकने की धमकी दे रहे हैं? हाफिज नईम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत और आर्मी चीफ रियासत को धमकी देने वालों का नोटिस लें। इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन रोकने की धमकी देने वालों का नोटिस ले। हाफिज नईम ने कहा कि सिंध हुकूमत की ऑर्डिनेंस के जरिए बल्दियाती इलेक्शन रोकने की साजिश की सख्त मज़ाहमत की जाएगी।